अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। साल 2024 और ये आखिरी प्रोग्राम है इस साल का। न्यू टीवी के और सहाफ़ी प्रोग्राम के नाज़रीन को नया साल मुबारक हो। नए ख्वाहिशात के साथ हम अल्लाह ताला के पाक नाम से इस साल का भी आगाज़ करना चाह रहे हैं और उम्मीद है कि 2025 जो है पाकिस्तान की कौम के लिए, मीडिया के लिए अच्छी खबरें लेकर आएगा और 2025 के अंदर आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें बहुत बेहतरी आएगी। मगर इससे पहले कि हम 2025 में दाखिल हों, थोड़ा सा अहाता कर लेते हैं कि आखिर 2024 में क्या क्या हुआ, क्या क्या बड़े वाक़यात हुए। 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफ़ा दिया और 20 मार्च को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उन्हें बरतरफ कर दिया। 10 जनवरी को ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए बगैर कोई वजह बताए। 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने PTI को इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम कर दिया। 17 जनवरी को ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया, जिसके जवाब में 18 जनवरी को पाकिस्तान ने ईरान में कालादम तंजीमों के ठिकानों को निशाना बनाया। 30 जनवरी को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10 साल कैद की सज़ा। 31 जनवरी को तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सज़ा और 3 फरवरी को गैर शरई निकाह के मुकदमे में 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, जिन्हें बादशाह आला अदालतों ने मुअत्तल कर दिया। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए, धांधली के इल्ज़ामात लगे और फिर PTI को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने PTI को कौमी और सूबाई असम्बलियों में ख़वातीन और गैर मुस्लिम नशिस्तों के लिए अहल करार दे दिया। ताहम पार्लियामेंट ने फैसले पर अमल करने की बजाय फैसले के बरअक्स कानून साजी कर डाली। 8 फरवरी को एक्स ट्विटर बंद कर दिया गया, जो ताहाल बंद है। 20 फरवरी को साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने मुस्ताफ़ी होते हुए चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के साथ मिलकर धांधली के इंकशाफात किए। 23 फरवरी को इमरान खान ने इंतखाबी धांधली पर IMF को ख़त लिखने का ऐलान किया और 28 फरवरी को तहरीक इंसाफ ने IMF को ख़त लिख दिया। 20 मार्च को डोनाल्ड लू अमरीकी सफारतकार ने कहा कि साइफर को अमरीकी साजिश कहना सरासर झूठ है। 27 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान को इंटेलिजेंस एजेंसी पर अदालती अमूर में मुदाखलत के इल्ज़ाम पर मबनी ख़त लिख दिया। 2 अप्रैल को हाई कोर्ट के 8 जजों को पाउडर भरे धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए। 12 अगस्त को साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को हिरासत में लिया गया। उनके खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमात का आगाज़ हुआ और 10 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद कर दी गई। 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस में पिछले साल की अक्सरियती राय के फैसले के बरअक्स हुकूमत के हक में फैसला दिया। अक्टूबर में मुल्क में सियासी बदअमनी और सिक्योरिटी के संगीन मसाइल के बावजूद पाकिस्तान ने 23वीं शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की कामयाब मेज़बानी की। 20 अक्टूबर को मतनाज़ा 2/3 अक्सरियत के साथ 26वीं यानी तरमीम मंजूर की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री के तरीक़ाकार में तब्दीली लाई गई और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच के क़याम का फैसला किया गया। 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को आइन के तहत कालादम करार दे दिया। 24 अक्टूबर को तोशाखाना 2 केस में जमानत के बाद बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहा कर दी गई। 25 अक्टूबर को काजी फायज़ ईसा बतौर चीफ जस्टिस एक मतनाज़ा तरीन दौर के बाद अपने ओहदे से सुबकदोश हो गए। 26 अक्टूबर को जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए, जो एक नई पार्लिमानी कमेटी के सिफारिशात के तहत मुंतखब किए जाने वाले पहले चीफ जस्टिस हैं। 5 नवंबर को पाकिस्तान के पहले 7 रुकनी आईनी बेंच की मंजूरी दी गई और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर किया गया। 24 और 27 नवंबर को PTI का इस्लामाबाद में फैसला कुन एहतजाज, खूनरेजी और गिरफ्तारियों के बाद हुकूमती क्रैकडाउन के नतीजे में अचानक ख़त्म हो गया। PTI के मुताबिक इन एहतजाजों में उनके 12 कारकुन मारे गए और सैकड़ों कारकुन मुबैना तौर पर लापता हैं। दिसंबर में आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 9 मई के मुल्ज़मान के खिलाफ सज़ा सुनाने का मशरूत हुक्म दे दिया, जिसके बाद फौजी अदालतों ने पहले 25 और बाद 60 लोगों को 9 मई 2023 के वाक़यात में मुलव्वस होने की बिना पर 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई।
25 दिसंबर को पाकिस्तानी फ़ौज ने अफ़गानिस्तान में अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर हमले किए और 25 से 30 जंगजू हलाक करने का दावा किया। तो ये साल 2024 था और इसकी एक और अहम जो माशी महाज के ऊपर पेशरफ्त थी या पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर थी, वो IMF के साथ एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक मुआहदा था जिसकी वजह से पाकिस्तान बज़ाहिर डिफ़ॉल्ट होने से बच गया। इसी वाले से आज बात करने के लिए हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब एजाज़ सैयद, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तज्ज़ियाकार, उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं हसनात मलिक, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर और तज्ज़ियाकार, और हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट कॉलम नवीस जनाब माजिद निज़ामी ने। माजिद निज़ामी साहब, आपसे ही अगर गुफ्तगू का आगाज़ करें तो आप ये बताना चाहेंगे साल 2024 आपके ख्याल में किस सियासी जमात का ये साल था? जी बहुत शुक्रिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक हंगामा खेज साल रहा कि जिसमें सियासत और अदालत पर हमने देखा कि ज्यादा बात हुई, कई अहम मुकदमात थे, इलेक्शन का साल था, नई हुकूमत बनी, धांधली के इल्जामात लगे, लेकिन इस सब के साथ साथ एक अहम तरीन मसला जो इस सारे मामले में नजरअंदाज हो गया, मैं समझता हूँ कि वो किसी सियासी जमात का मसला नहीं था, वो रियासत पाकिस्तान का मसला था। दहशतगर्दी में इजाफे को देखने में ये सारी चीजें हमारे सामने आई, लेकिन इस पे वो तवज्जो नहीं दी गई क्योंकि सियासत में, अदालत में, रियासत में कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जिसकी वजह से ये मामला वो तवज्जो हासिल नहीं कर सका। और मुझे लगता है कि ये सियासतदानों की, रियासत की नाकामी है कि तकरीबन 10 साल बाद दहशतगर्दी के इतने वाकयात हुए हैं। गुज़िश्ता साल के आदाद शुमार को अगर हम सामने रखें तकरीबन 60% से ज़ायद इजाफा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि सियासत ने, अदालती फैसलों ने, उनकी गहमा गहमी ने पाकिस्तान की मईशत के साथ साथ दहशतगर्दी का जो मामला है उसको नजरअंदाज किए रखा। और आपके ख्याल में जो दहशतगर्दी से निपटने की जिन इदारों की जिम्मेदारी थी उनकी तवज्जो कहीं और थी जिसकी वजह से दहशतगर्दी के इन वाकयात में इजाफा हुआ? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि तवज्जो बटी रही है, जिसमें हमारे सामने फरवरी का इलेक्शन था, उससे पहले होने वाले मामलात और उसके बाद का जो जोड़ तोड़ है, फिर इसी तरह आईनी तरमीम का मसला हमारे सामने है, अदलिया में जजेस के जो मसाइल थे, उनकी रियासत और उसके इदारों से जो शिकायत थी, उसको देख के तो यही लगता है कि शायद रियासत की मुकम्मल तवज्जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के महाज पर नहीं रही और उन्हें अंदरूनी मामलात के अंदर ज्यादा मुदाखलत करते हुए देखा गया। एजाज़ सैयद, आपके ख्याल में जो 2024 का साल है वो जमहूरियत के लिए कैसा रहा? क्या इसमें जमहूरियत कमज़ोर हुई या जमहूरियत ने ताकत पकड़ी? मेरे ख्याल में तबाहकुन साल था जमहूरियत के हवाले से। इत्तफाक से आज ही पिल डैट एक बड़ा ज़िम्मेदार अदारा है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट, अहमद बिलाल सूफ़ी चलाते हैं, अहमद बिलाल साहब चलाते हैं उनको। उन्होंने आज एक रिपोर्ट भी जारी की है कि 2024 में क्या सूरत हाल हुई। तो अगर आप उस रिपोर्ट के 7 पॉइंट्स हैं वो देख लें एक एक करके। कुछ पॉइंट्स को आपने यहाँ पर मेंशन भी किया, अदलिया के हवाले से, फिर एक्स के बंद हो जाने के हवाले से, मवासलात को कंट्रोल करने के हवाले से, इंटरनेट को कंट्रोल करने के हवाले से। एक तो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कि बेसिकली जमहूरियत के वतन से ही निकलती है, लेकिन एक है पार्लियामेंट जो कि आज़ाद, गैर जानबदार और मुनसफाना इंतखाबात के ज़रिए आती है। जिस तरह के इंतखाबात हुए हैं 2024 में वो मेरे और आपके सामने हैं, तो ऐसा लगता है कि जो कंटिन्यूटी है 2018 में जो इंतखाबात हुए थे, उसके बाद 2024 के जो इंतखाबात हुए थे, उस वक्त भी टेम्पर्ड विल ऑफ द पीपल पार्लियामेंट में आई थी, अभी भी टेम्पर्ड विल ऑफ द पीपल आई है पार्लियामेंट में। आप इसमें फ़र्क कर सकते हैं कि 18 में कम हुआ था, 24 में ज़्यादा हुआ है, लेकिन जो जमहूरियत के जो बाकी इंडिकेटर्स हैं पार्लियामेंट के साथ, जो बाकी इंडिकेटर हैं वो भी कोई इतने अच्छे नज़र नहीं आए हमें। देखा टेम्पर्ड विल ऑफ द पीपल से मुराद आपके ख्याल में मैंडेट चोरी हुआ है और ये 1990 में भी एक दफ़ा हो चुका है, बिल्कुल वही काम हुआ? मेरा ये ख्याल है कि जो मैंडेट है, मौजूदा जो पार्लियामेंट है, ये विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। मैंडेट चोरी हुआ है, ज़ाहिर है मैंडेट चोरी हुआ है। तो ये जो ट्रू सेंस है उस तरह से पाकिस्तान। और फिर आप देखें ना कि उसके बाद जो लेजिस्लेशन हुई, 7 लेजिस्लेशंस हुई हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुई है। उस लेजिस्लेशन के तरीकाकार के ऊपर भी
आप ज़रा गौर कर लें। वैसे माशाल्लाह से हमारी जो इलेक्टेड असम्बली है वो जिस तरह से लेजिस्लेशन करती रही है वो भी मेरे और आपके सामने है, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल आवे का आवा ही बिगड़ा रहा है कि लेजिस्लेशन जब तक टेबल नहीं हुई मुतलका वजीरों को भी नहीं पता था कि लेजिस्लेशन क्या हुई है, ये कहीं और से ये कहीं और से आई है। तो मेरे ख्याल में ये जो डेमोक्रेसी के हवाले से तो बहुत बुरा साल है, लेकिन एट दी एंड एक बात जो पॉजिटिव बात है वो भी ज़रूर करनी चाहिए कि देखिए इसमें इस्टेब्लिशमेंट का तो मरकज़ी किरदार रहा है। आप इलेक्शन के इंतखाबात के इनेकाद के दौरान आप रोल कह लें, फिर बाद में उससे पहले बल्कि जो PDM की तारीख माजरत के साथ एजाज आप कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट का मरकजी किरदार रहा है, ये इसको आप मरकजी किरदार कहेंगे या गैर आइनी किरदार कहेंगे? ऑफ कोर्स गैर आइनी है। आप आइन में कहाँ पे लिखा हुआ है रोल? वो तो नहीं लिखा हुआ ना, तो वो मरकजी मतलब सामने नजर आ रहा है कि वो वाजे तौर पे रोल अदा करते हुए नजर है। मरकजी किरदार इस तरह होता है कि आपको नजर आता है, मरकजी मुल्ज़म भी होता है वैसे मती, सही बात है, ठीक है, आइन में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इशू ये है कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट तो रोल प्ले कर रही है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज ने रोल प्ले किया अनफॉर्चुनेटली वो भी बड़ा अफसोसनाक है। आप चाहे उन जमातों की बात करें जो कि इक़्तिदार में हैं, और चाहे आप उस जमात की बात करें जो इक़्तिदार में नहीं है, मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, तो ये जो किरदार इन लोगों ने भी अदा किया है, इसने भी कोई जमहूरियत की जिसे कहते हैं ना आबियारी नहीं की, बल्कि जमहूरियत को कमज़ोर करने में किरदार अदा किया। एक पॉजिटिव बात इस सारे खेल में है, पॉजिटिव बात मैं समझता हूँ कि वो ये हुई कि एंड पे अल्टीमेटली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपस में आके मिली, आल्दो के भी उसका फ्रूट या समर आना है, लेकिन एक कदम जरूर उठाया गया कि अल्टीमेटली फिर उसी पार्लियामेंट ने जिसको टेम्पर किया गया उसी पार्लियामेंट में तमाम जमातें आके बैठी जो मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ। हसनात मलिक साहब, 2024 अदलिया के लिए साल कैसा रहा? देखिए, अदलिया के लिए तो बड़ा तबाह कुन रहा है, और अदलिया जितनी कमज़ोर इस साल हुई है मेरा ख्याल है शायद ही पाकिस्तान की तारीख में हुई हो। अदलिया को पहले जिस तरह बेंच जो अदलिया के सरबराह थे काजी फैसल साहब उन्होंने किया, और फिर उसके बाद 26वीं यानी तरमीम के बाद जो हो रहा है वो आपके सामने है। इलेक्शन का इनेकाद सुप्रीम कोर्ट क्रेडिट लेगी कि जी हमने कराया 8 फरवरी को, लेकिन जिस तरीके से कराया वो भी आपके सामने है। 13 जनवरी का फैसला सबसे ज़्यादा वक्त उसने, हम तो उस वक्त ही मैंने और आपने कहा था कि ये इलेक्शन अब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, ये हो भी गए तो इसके रिज़ल्ट नहीं माने जाएंगे। तो फिर भी जो रिज़ल्ट थे वो उनको बहुत चेंज किया गया, वो आपके सामने माने नहीं गए। फिर 26वीं यानी तरमीम से पहले जो ये था कि जी 6 जजेस का जो ख़त था इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने कोशिश की कि जी ये 8 फरवरी का जो रिज़ल्ट आया लोगों में तो एक चीज़ है, तो जजों को भी ख्याल आया कि उसके हम भी कोई थोड़ा बहुत अपना करें कि लोगों का मूड चेंज हो गया तो हम भी यहाँ ये बात करें कि जी इंटरफेरेंस रोकी जाए और गाइडलाइंस दी जाए। लेकिन काजी फैसल साहब ने उस मामले में भी उनकी कोऑपरेट नहीं किया उन जजेस को, बल्कि ग्रिल किया कि जी इनमें से आपने ख़त किसने लिखा। फिर ये शुरू उनकी सारी एफर्ट अगर आप इस साल में अदलिया की रही वो ये थी कि 2/3 दिलवाई जाए मौजूदा निज़ाम। एक तबका अदलिया में एक ग्रुप जो है वो चाह रहा था कि 2/3 ना आए इस निज़ाम को, क्योंकि ये निज़ाम जो है वो मज़ीद, और उनके खदशात ठीक थे जो अब हो गए। तो एक जो ग्रुप था जिसको लेड कर रहे थे काजी फैसल साहब, उन्होंने जिस तरह 63A का फैसला दिया और जो कई फैसले, और उसमें 2/3 बनाने में और फिर 26वीं तरमीम को पास कराने में बड़ा रोल है कलीदी। तो उसकी वजह से काजी फैसल का अपना फेल है या वो भी किसी दबाव में सब कुछ कर रहे हैं? देखिए, दबाव तो नहीं हो सकता, लेकिन ये था कि वो उनके साथ जो ज्यादतियाँ हुई तो उन्होंने ज़रब 2 करके जो अपने, हालांकि जो कई उनके सपोर्टर भी माजी में रहे, उन्होंने फिर उसी तरह के वो फिर जो है वो जो कुछ किया, क्योंकि उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि ये मजबूत हो। ये जो ठीक उन्होंने इस चीज़ में कहा गया जी कि वो कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन को मजबूत करें, पार्लियामेंट को मजबूत करें, हालांकि वो मजबूत किसी और को कर रहे थे और निज़ाम की गारंटर थे। निज़ाम को उन्होंने गारंटी दी और उसके बाद उसको जो वो रस्सी थी वो उन्होंने अमीनुद्दीन खान साहब को दे दी। अब वो निज़ाम को चला रहे हैं। मेन अगर देखें ड्राइविंग सीट पे यही अफरीदी साहब नहीं है, अमीनुद्दीन खान साहब, और वो जिस तरीके से चला रहे हैं और अपनी एक्सटेंशन भी अपने वार्ड से ले रहे हैं,
ये बड़ा अनयूजुअल। और देखिए जुडिशरी के पास जो मॉरल अथॉरिटी वो तो ख़त्म हो गई है, तकरीबन एरोड हो गई है। और जिस तरीके से ये आईनी बेंच बन रहे हैं और जिस तरह पिक एंड चूज़ हो रही है, तो एग्जीक्यूटिव का बहुत इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। नाम पार्लियामेंट का आ रहा है लेकिन एग्जीक्यूटिव का है इन्फ्लुएंस, और एग्जीक्यूटिव अब देखते हैं कब तक ये रहता है। इतना इन्फ्लुएंस कम से कम 15 साल में नहीं था। वो चीज़ भी गलत थी जो इफ्तिखार चौधरी के दौर में, कि अदलिया ने दूसरे इदारों को बहुत कमज़ोर किया। अब और इस दफ़ा जो है वो अदलिया खुद विक्टिम बन गई। चल ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद क्योंकि मेरे मेहमान तीनों ही सहाफ़ी हैं, तो एक बड़ा सवाल जो वक्फे के बाद इनसे पूछूंगा कि साल 2024 मीडिया सहाफ़ियों और सहाफ़त के लिए कैसा रहा। एक वक्फे के बाद।